SN2 कस्टम्स का प्रॉपर ऑफिसर। प्रैक्टिस के सवाल। Q1 सेक्शन 17 के तहत बिल ऑफ एंट्री का प्रोविजनली असेसमेंट और रीअसेसमेंट करने के लिए सही ऑफिसर कौन है? स्पष्टीकरण। सेक्शन 17 बिल ऑफ एंट्री के असेसमेंट, रीअसेसमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट से जुड़ा है। असेसमेंट का काम अप्रेजर करता है, कस्टम सुपरिटेंडेंट सुपरविजन करता है और असेसमेंट का काम भी करता है। असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर आमतौर पर सेक्शन 17 के तहत रूटीन असेसमेंट में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए अप्रेजर प्लस सुपरिटेंडेंट सही ऑफिसर। उत्तर ए और बी दोनों। Q2 कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 18 के तहत प्रॉपर ऑफिसर कौन है? स्पष्टीकरण। धारा 18 अनंतिम मूल्यांकन से संबंधित है। धारा 18 के अंतर्गत उचित अधिकारी सीमा शुल्क का सहायक आयुक्त या उप आयुक्त है। ये अधिकारी ऑप्शन में लिस्टेड नहीं है, इसलिए सही विकल्प है उत्तर इनमें से कोई नहीं। Q3 सेक्शन 28 के तहत 5 लाख रुपए तक के ड्यूटी वाले मामलों की मांग करने और फैसला करने के लिए सही अधिकारी कौन है? स्पष्टीकरण। धारा 28 न लगाए गए कम लगाए गए शुल्क की मांग से संबंधित है। एडजुडिकेशन लिमिट के अनुसार असिस्टेंट कमिश्नर 5 लाख रुपए तक के केस देख सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर के पास भी यही पावर है, इसलिए दोनों ही सही अधिकारी हैं। उत्तर असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर दोनों। Q4 सेक्शन 149 के तहत आउट ऑफ चार्ज बटालियों से पहले भी या शिपिंग बिल में बदलाव करने के लिए सही अधिकारी कौन है? स्पष्टीकरण। सेक्शन 149 क्लियरेंस बटालियों से पहले डॉक्यूमेंट्स में बदलाव की इजाजत देता है। रूटीन बदलाव असेसमेंट लेवल पर किए जाते हैं। सुपरिटेंडेंट और अप्रेजर को OC बटालियों के सामने डॉक्यूमेंट्स में बदलाव करने का अधिकार है, इसलिए उत्तर सुपरिटेंडेंट बटा अप्रेजर। प्रश्न 5 सेक्शन 51 के तहत लियो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर देने के लिए सही अधिकारी कौन है? स्पष्टीकरण। सेक्शन 51 सही ऑफिसर को लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर लियो देने का अधिकार देता है। लियो परीक्षा और मूल्यांकन के बाद दिया जाता है। सुपरिटेंडेंट बटा अप्रेजर लियो देने के लिए तय सही अधिकारी है। एग्जामिनर सिर्फ सामान की जांच करता है, लियो जारी नहीं कर सकता। कमिश्नर बटा AC रूटीन लियो में शामिल नहीं है। Q6 सेक्शन 47 के तहत आउट ऑफ चार्ज देने के लिए सही अधिकारी कौन है? स्पष्टीकरण। धारा 47 घरेलू खपत के लिए माल की निकासी प्रभार के बाहर OC से संबंधित है। OC असेसमेंट और ड्यूटी पेमेंट के बाद दिया जाता है। यह फंक्शन असेसमेंट लेवल पर किया जाता है। सुपरिटेंडेंट बटा अप्रेजर सही अधिकारी है। ऐसी DC रूटीन OC जारी नहीं करते हैं। प्रिवेंटिव ऑफिसर की यहां कोई भूमिका नहीं है। उत्तर सुपरिटेंडेंट बटा अप्रेजर। Q7 सेक्शन 54 के तहत ट्रांसशिपमेंट की अनुमति देने के लिए सही अधिकारी कौन है? स्पष्टीकरण। धारा 54 आयातित वस्तुओं के ट्रांसशिपमेंट से संबंधित है। ट्रांसशिपमेंट में कस्टम स्टेशनों के बीच सामान की मूवमेंट शामिल है, इसलिए ज्यादा कंट्रोल होता है। डिप्टी कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर के पास होती है। Q8 सेक्शन 22 के तहत ड्यूटी में छूट देने के लिए सही ऑफिसर कौन है? स्पष्टीकरण। धारा 22 माल के क्षतिग्रस्त अथवा खराब हो जाने पर शुल्क में कमी। इसके लिए क्वासी जुडिशियल विवेक की जरूरत है। ऐसी शक्तियां केवल AC/DC को दी जाती है। मूल्यांकनकर्ता कटौती की अनुमति नहीं दे सकता। नियमित कटौती के लिए आयुक्त की आवश्यकता नहीं है। उत्तर AC/DC। प्रश्न 9 धारा 31(1) के अंतर्गत आवक प्रवेश देने के लिए उचित अधिकारी कौन है? स्पष्टीकरण। धारा 31(1) आवक प्रवेश आयातित वस्तुओं को उतारने की अनुमति देता है। ये पोर्ट कंट्रोल फंक्शन है, असेसमेंट नहीं। डॉक पर तैनात इंस्पेक्टर या प्रिवेंटिव ऑफिसर को सौंपा गया। सुपरिटेंडेंट शामिल नहीं है। क्लेरिकल स्टाफ के पास कोई कानूनी पावर नहीं है। उत्तर इंस्पेक्टर बटा प्रिवेंटिव ऑफिसर। प्रश्न 10 धारा 31(2)
के अंतर्गत उचित अधिकारी कौन है? सही जवाब स्टैंडर्ड लॉ पोजीशन, असिस्टेंट कमिश्नर बटा डिप्टी कमिश्नर। स्पष्टीकरण, धारा 31(2) सक्षम अधिकारी को विशेष परिस्थितियों में प्रवेश से पहले ही अनलोडिंग की अनुमति देने का अधिकार देती है। ये एक खास पावर है, इसलिए ये एसीडीसी के पास है। अधीक्षक डॉक 31(2) शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते। उत्तर एसीडीसी। Q11 सेक्शन 100 के तहत किसी व्यक्ति की तलाशी लेने के लिए सही अधिकारी कौन है? स्पष्टीकरण, धारा 100 तस्करी का माल ले जाने के संदेह में किसी व्यक्ति की तलाशी लेने की शक्ति। ये एक फील्ड लेवल एनफोर्समेंट पावर है। कस्टम इंस्पेक्टर बटा प्रिवेंटिव ऑफिसर को दिया गया। उत्तर इंस्पेक्टर बटा प्रिवेंटिव ऑफिसर। Q12 सेक्शन 103 के तहत प्रॉपर ऑफिसर कौन है? स्पष्टीकरण, सेक्शन 103 लोगों की तलाशी गवाहों की मौजूदगी में और तय प्रोसेस के हिसाब से की जाएगी। ये सेक्शन 100 की शक्तियों का कंटिन्यूएशन है, इसलिए समान स्तर का अधिकारी लागू होता है सीमा शुल्क निरीक्षक। उत्तर इंस्पेक्टर। प्रश्न 13 धारा 110 1 और 3 के तहत तस्करी के सामान और संबंधित दस्तावेजों को जब्त करने के लिए उचित अधिकारी कौन है? स्पष्टीकरण, धारा 110 तस्करी किए गए माल, दस्तावेजों और चीजों को जब्त करने की शक्ति। जब्ती एक मुख्य रोकथाम लागू करने का काम है। कस्टम इंस्पेक्टर द्वारा कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर कस्टम इंस्पेक्टर। Q14 गाड़ी की तलाशी लेने और रोकने के लिए सही ऑफिसर कौन है? स्पष्टीकरण, वाहनों को रोकने और तलाशी लेने की शक्ति निवारक धाराओं 100 से 110 के अंतर्गत आती है। कस्टम इंस्पेक्टर को सौंपा गया। हवलदार सहायता करता है, लेकिन उसके पास कोई स्वतंत्र कानूनी शक्ति नहीं होती। सीब एक फॉर्मेशन है, कोई स्टैट्यूटरी डेजिग्नेशन नहीं। उत्तर इंस्पेक्टर। Q15 सेक्शन 60 के तहत वेयरहाउस में सामान जमा करने का ऑर्डर देने के लिए सही ऑफिसर कौन है? स्पष्टीकरण, धारा 60 गोदाम में माल जमा करने की अनुमति। वेयरहाउसिंग में बॉन्ड, कानूनी अंडरटेकिंग और रेवेन्यू पर कंट्रोल शामिल है, इसलिए पावर एसीडीसी के पास होती है। प्रश्न 16 धारा 68 और धारा 69 के तहत उचित अधिकारी कौन है? धारा 68 घरेलू खपत के लिए गोदाम से निकासी। धारा 69 निर्यात के लिए गोदाम से निकासी। स्पष्टीकरण, सेक्शन 68 और 69 वेयरहाउस में रखे सामान की क्लियरेंस से जुड़े हैं। बॉन्ड कंप्लायंस और ड्यूटी पेमेंट के बाद फाइनल क्लियरेंस परमिशन जारी की जाती है। ये एक रूटीन ऑपरेशनल काम है, क्वासी जुडिशियल नहीं। इसलिए सुपरिंटेंडेंट बटा अप्रेजर बॉन्ड्स द्वारा हैंडल किया जाता है। उत्तर सुपरिंटेंडेंट बटा अप्रेजर। प्रश्न 17 सेक्शन 13 के लिए सही अधिकारी कौन है? धारा 13 चुराई हुई वस्तुओं पर शुल्क। स्पष्टीकरण, सेक्शन 13 के तहत चोरी हुए सामान पर क्लियरेंस से पहले ड्यूटी में छूट दी जा सकती है। असेसमेंट लेवल पर किया जाता है, इसलिए अप्रेजर बटा सुपरिंटेंडेंट सही अधिकारी है। उत्तर सुपरिंटेंडेंट बटा अप्रेजर। प्रश्न 18 सेक्शन 14 के लिए सही अधिकारी कौन है? धारा 14 माल का मूल्यांकन। स्पष्टीकरण, धारा 14 लेन देन मूल्य का निर्धारण। वैल्यूएशन एक कोर असेसमेंट फंक्शन है। अप्रेजर द्वारा किया गया, सुपरिंटेंडेंट द्वारा सुपरवाइज किया गया। उत्तर सुपरिंटेंडेंट बटा अप्रेजर। प्रश्न 19 धारा 46 1 के अंतर्गत उचित अधिकारी कौन है? धारा 46 बिल ऑफ एंट्री दाखिल करना। स्पष्टीकरण, धारा 46 1 में प्रवेश पत्र प्रस्तुत करने को शामिल किया गया है। बीई की स्वीकृति और प्रोसेसिंग एक असेसमेंट फंक्शन है। अप्रेजर बटा सुपरिंटेंडेंट द्वारा किया गया। उत्तर सुपरिंटेंडेंट बटा अप्रेजर। Q20 सेक्शन 40 के तहत शिपिंग बिल पास करने के लिए सही अधिकारी कौन है? स्पष्टीकरण,
धारा 40 निर्यात वस्तुओं की लोडिंग की अनुमति शिपिंग बिल डॉक पर पास किया जाता है। सुपरिटेंडेंट एक्सपोर्ट्स के पास है। उत्तर अधीक्षक। Q21 सेक्शन 41 के तहत सही ऑफिसर कौन है जिसे कस्टम स्टेशन से गाड़ी के निकलने से पहले एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट दिखाना होगा? स्पष्टीकरण सेक्शन 41 एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट डिपार्चर से पहले डिलीवर किया जाना चाहिए। ये एक डॉक्यूमेंटेशन और कंट्रोल फंक्शन है, एनफोर्समेंट नहीं। सुपरिटेंडेंट एक्सपोर्ट्स बटा बोर्डिंग हैंडल करते हैं। उत्तर अधीक्षक। Q22 सेक्शन 42 के तहत कस्टम स्टेशन से निकलने से पहले गाड़ी के लिए किसकी परमिशन जरूरी है? स्पष्टीकरण धारा 42 लिखित आदेश के बिना वाहन प्रस्थान नहीं कर सकता। ये एक स्टैट्यूटरी क्लियरेंस बटा कंट्रोल ऑर्डर है, इसलिए पावर ACDC में निहित है। उत्तर ACDC। प्रश्न 23 धारा 110 1A के अंतर्गत उचित अधिकारी कौन है? स्पष्टीकरण धारा 110 1A जब्ती के बाद कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए समय का विस्तार। ये एक क्वासी जुडिशियल फैसला है, ACDC के पास है। उत्तर ACDC। Q24 सेक्शन 33 के तहत कौन सही ऑफिसर है जो सेक्शन 8 के तहत नोटिफाइड जगह के अलावा किसी दूसरी जगह पर इंपोर्टेड सामान को उतारने या एक्सपोर्ट किए गए सामान को लोड करने की इजाजत दे सकता है? स्पष्टीकरण सेक्शन 33 नॉन नोटिफाइड जगहों पर लोडिंग अनलोडिंग के लिए स्पेशल परमिशन देता है। ये एक असाधारण एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। कानून में साफ तौर पर इसे कस्टम कमिश्नर को सौंपा गया है। उत्तर कमिश्नर। Q25 सेक्शन 73 के तहत वेयरहाउसिंग बॉन्ड को कैंसिल करने और वापस करने के लिए सही ऑफिसर कौन है? स्पष्टीकरण धारा 73 वेयरहाउसिंग बॉन्ड का रद्दीकरण और वापसी। बॉन्ड कैंसलेशन में रेवेन्यू इंटरेस्ट की कानूनी संतुष्टि शामिल है, इसलिए पावर ACDC के पास होती है। उत्तर ACDC। प्रश्न 26 धारा 142 के उद्देश्य के लिए उचित अधिकारी कौन है? धारा 142 सरकार को देय राशि की वसूली। स्पष्टीकरण सेक्शन 142 ड्यूटी, ब्याज, पेनल्टी, जुर्माना वगैरह की रिकवरी से जुड़ा है। रिकवरी में जबरदस्ती कानूनी कार्रवाई, अटैचमेंट, बिक्री, बकाया के तौर पर रिकवरी शामिल है। ACDC के पास है। उत्तर ACDC। Q27 सेक्शन 72 के तहत नोटिस जारी करने, डिमांड करने और सामान बेचने के लिए सही ऑफिसर कौन है? वेयरहाउस में रखे सामान को गलत तरीके से हटाना बटा खाली न करना। स्पष्टीकरण सेक्शन 72 ऑफिसर को यह अधिकार देता है मांग नोटिस जारी करें, शुल्क वसूलना, बकाया न चुकाने पर सामान बेचे। ये एक क्वासी जुडिशियल प्लस रिकवरी फंक्शन है। केवल ACDC ही इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तर ACDC। Q28 कस्टम एरिया से सामान हटाने की इजाजत देने के लिए सही अधिकारी कौन है? स्पष्टीकरण कस्टम एरिया से निकालना जांच बटा क्लियरेंस के बाद होता है, ऑपरेशनल लेवल पर। इंस्पेक्टर मूवमेंट की जांच और निगरानी करता है। अधीक्षक ने रिहाई को अधिकृत किया। उत्तर A और B दोनों। प्रश्न 29 धारा 34 के तहत उचित अधिकारी कौन है? धारा 34 पर्यवेक्षण के अलावा लोडिंग अनलोडिंग का निषेध। स्पष्टीकरण सेक्शन 34 लोडिंग अनलोडिंग की निगरानी का आदेश देता है। ये एक डॉक लेवल प्रिवेंटिव फंक्शन है। सुपरविजन इनके द्वारा किया जाता है। इंस्पेक्टर निवारक अधिकारी। उत्तर A और B दोनों। Q30 कोस्टल गुड्स का बिल पास करने के लिए सेक्शन 93 के तहत सही ऑफिसर कौन है? स्पष्टीकरण धारा 93 तटीय वस्तुओं की निकासी। बिल पास करना एक रूटीन डॉक क्लियरेंस फंक्शन है। अधिकार सुपरिटेंडेंट कोस्टल बटा डॉक्स के पास है। उत्तर अधीक्षक। Q31 डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद देखी गई
असली गलतियों को बिल ऑफ एंट्री में बदलाव करके किसकी मंजूरी से ठीक किया जा सकता है? स्पष्टीकरण। ये सवाल बोर्ड के निर्देशों बटा एडी प्रोसीजर पर आधारित है, न कि सिर्फ सेक्शन 149 पर। सबमिशन के बाद किए गए बदलाव में, जिसमें सही गलतियां हों, सिस्टम फाइलिंग के बाद ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी की जरूरत होती है। जॉइंट कमिश्नर के पास होते हैं। उत्तर संयुक्तायुक्त। Q32। अगर कोई सही ऑफिसर किसी भी ई को आरएमएस के दिए गए इंस्ट्रक्शन से अलग ट्रीटमेंट देना चाहता है तो किसकी परमिशन चाहिए? स्पष्टीकरण। आरएमएस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम निर्देश सेंट्रली कंट्रोल होते हैं। आरएमएस निर्देशों से किसी भी तरह के बदलाव या बदलाव के लिए कस्टम कमिश्नर की मंजूरी जरूरी है। इससे एक जैसा रिस्क कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी पक्का होती है। उत्तर कमिश्नर। Q33। बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल के सेल्फ असेसमेंट के वेरिफिकेशन का फैसला किसके द्वारा लिया जाता है? स्पष्टीकरण। सेल्फ असेसमेंट सेक्शन 17 के तहत सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किए जाते हैं। आरएमएस ने फैसला किया कौन सा भी ई या एसबी वेरीफाई किया जाएगा। परीक्षा या जांच का स्तर। अधिकारी केवल आरएमएस के निर्देशों पर काम करते हैं। उत्तर आरएमएस। Q34। सेक्शन 28 के तहत 50 लाख रुपए तक की ड्यूटी अमाउंट से जुड़ी ड्यूटी की मांग करने और एससीएन पर फैसला करने के लिए सही ऑफिसर कौन है? स्पष्टीकरण। धारा 28 न्याय निर्णय सीमाएं। एसईडीसी कम मौद्रिक सीमा। जॉइंट बटा एडिशनल कमिश्नर 50 लाख रुपए तक। ये एक क्वासी जुडिशियल एडजुडिकेशन पावर है। उत्तर संयुक्त बटा अपर आयुक्त। Q35। ड्यूटी की मांग करने और अनलिमिटेड ड्यूटी अमाउंट वाले एससीएन पर फैसला करने के लिए सही अधिकारी कौन है? स्पष्टीकरण। ज्यादा कीमत वाले या अनलिमिटेड ड्यूटी वाले मामलों के लिए सबसे बड़ी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की जरूरत होती है। कस्टम कमिश्नर के लिए सेक्शन 28 के तहत एडजुडिकेशन के लिए कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। उत्तर कमिश्नर। अनलिमिटेड अमाउंट की ड्यूटी ड्रॉबैक के मामलों में गलती से ड्रॉबैक का पेमेंट किया गया हो, उसकी मांग करने और फैसला सुनाने के लिए सही ऑफिसर कौन है? स्पष्टीकरण। ड्यूटी ड्रॉबैक नियम 2016 का नियम 16 गलत तरीके से भुगतान की गई ड्रॉबैक की वसूली से संबंधित है, जहां कोई धोखाधड़ी बटा छिपाना बटा मिलीभगत शामिल नहीं है। एडजुडिकेशन पावर का इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से किया जाता है। अनलिमिटेड अमाउंट के लिए पावर एसीडीसी के साथ नहीं है। जॉइंट कमिश्नर सक्षम अधिकारी है। उत्तर संयुक्तायुक्त। Q37। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम से जुड़े मामलों में कस्टम के असिस्टेंट बटा डिप्टी कमिश्नर की एडजुडिकेशन पावर क्या है? स्पष्टीकरण के अनुसार निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं, ईपीसीजी, अग्रिम प्राधिकरण आदि के लिए निर्णय सीमा एसईडीसी 5 लाख रुपए तक। इन मामलों में पॉलिसी की शर्तें प्लस ड्यूटी में छूट शामिल है, इसलिए लिमिट कम है। उत्तर 5 लाख रुपए। Q38। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम से जुड़े मामलों में जॉइंट एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स की एडजुडिकेशन पावर क्या है? स्पष्टीकरण। जॉइंट बटा एडिशनल कमिश्नर के पास मिड लेवल एडजुडिकेशन पावर होती है। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के उल्लंघन के लिए तय लिमिट है 50 लाख रुपए तक। उत्तर 50 लाख रुपए। Q39। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम से जुड़े मामलों में कमिश्नर बटा प्रिंसिपल कमिश्नर की एडजुडिकेशन पावर है। स्पष्टीकरण। कमिश्नर बटा प्रिंसिपल कमिश्नर फील्ड लेवल पर सबसे बड़ी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के तहत एडजुडिकेशन के लिए कोई मॉनेटरी सीलिंग नहीं है। उत्तर बिना किसी सीमा के। आउट ऑफ चार्ज, ओओसी या लियो मिलने के बाद सेक्शन 149 के तहत बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल में बदलाव करने के लिए सही अधिकारी कौन है? स्पष्टीकरण। सेक्शन 149 में बदलाव की इजाजत है। ओसी बटा लियो से पहले सुपरिंटेंडेंट बटा अप्रेजर, ओसी बटा लियो के बाद हायर अथॉरिटी की जरूरत है। पोस्ट क्लियरेंस अमेंडमेंट के लीगल और रेवेन्यू पर असर पड़ता है, इसलिए पावर एसीडीसी के पास होती है।
उत्तर AC बटा DC। Q41 सेक्शन 67 के तहत एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में सामान ले जाने की इजाजत देने के लिए सही अधिकारी कौन है? स्पष्टीकरण। धारा 67 गोदाम में रखे माल को एक गोदाम से दूसरे गोदाम में ले जाना। इसमें बॉन्ड कंटिन्यूटी प्लस रेवेन्यू रिस्क शामिल है, इसलिए परमिशन AC/DC बॉन्ड्स से आनी चाहिए। उत्तर AC/DC। Q42 बॉन्ड के एग्जीक्यूशन के लिए सेक्शन 59 के तहत सही ऑफिसर कौन है? स्पष्टीकरण। धारा 59 भंडारण बांड का निष्पादन। बॉन्ड सरकार के साथ एक कानूनी वादा है। सिर्फ AC/DC को ही बॉन्ड स्वीकार करने और लागू करने का अधिकार है। उत्तर AC/DC। कस्टम से सामान क्लियर होने के बाद बिल ऑफ एंट्री में बदलाव करने के लिए सेक्शन 149 के तहत सही ऑफिसर कौन है? स्पष्टीकरण। धारा 149 OOC से पहले सुपरिंटेंडेंट मूल्यांकक। OOC माल पहले ही क्लियर हो चुका है के बाद हायर अथॉरिटी। बोर्ड के निर्देशों के अनुसार क्लियरेंस के बाद बदलाव के लिए एडिशनल जॉइंट कमिश्नर की मंजूरी जरूरी है। उत्तर एडिशनल बटा जॉइंट कमिश्नर। Q44 कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 37 के तहत इंपोर्टेड सामान के लिए आउट ऑफ चार्ज देने का सही ऑफिसर कौन है? स्पष्टीकरण। धारा 47 प्रभार से बाहर OOC के बाद आकलन, शुल्क भुगतान, ये एक रूटीन असेसमेंट फंक्शन है। उत्तर मूल्यांकनकर्ता बटा अधीक्षक। Q45 कस्टम्स का एक सही अधिकारी सामान कब जब्त कर सकता है? स्पष्टीकरण। धारा 110 माल की जब्ती। कानूनी शर्त। ऑफिसर के पास यह मानने का कारण होना चाहिए कि सामान जब्त किया जा सकता है। सिर्फ पर्सनल राय या प्रोसेस में कमी काफी नहीं है। जवाब, जब सामान जब्त किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर मिलेंगे।